गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। आप सबने सुना ही होगा कि आगासुर का नाम श्री कृष्ण ने बालपन में आगासुर को कैसे वध किया था और भूतना राक्षसी से आगासुर का क्या संबंध है, क्यों ये दोनों श्री कृष्ण जी को मारने पर तुले थे और वो स्थल कहाँ है जहाँ आगासुर की मृत्यु हो गया था। क्या ये सच्ची घटना है कि श्री कृष्ण ने उन राक्षसों को वध कर दिया था? तो ये सारी सवालों का जवाब मैं आपको इस कथा में दूंगी। अंत तक इस वीडियो को देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आप सबको मेरे इस कथा में फिर एक बार से स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक ग्वाल थे और प्रतिदिन श्री कृष्ण जी उनके सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ जंगल में चले गए थे गाय चराने के लिए, और गाय चराने के बाद थोड़ी देर वो विश्राम कर रहे थे और खेल भी खेल रहे थे। वहाँ पे आगासुर था, और ये बता दूं कि आगासुर है कौन। आगासुर एक दानव है जो भूतना और बकासुर का वो छोटा भाई था, और जिनको श्री कृष्ण जी ने उनका वध कर दिया था। और आगासुर ने श्री कृष्ण जी को देख लिया था कि उन्होंने गांव वालों के साथ, अपनी सखाओं के साथ गाय चराने के लिए जंगल में आए हैं और क्रीड़ा खेल रहे हैं। तो यही मौका था कि श्री कृष्ण जी से वो बदला ले सके, और आगासुर को कंस ने भेजा था ताकि वो श्री कृष्ण जी का वध कर सके। और आगासुर को यही सही मौका लगा कि मैं श्री कृष्ण को मार दूं। तो उसने एक उपाय किया। तो आगासुर ने एक विशालकाय अजगर का रूप धारण कर लिया और उसने मार्ग में लेट गया। और उसका विशाल काया इतना बड़ा था कि उसका नीचे का होंठ है पूरा धरती को समा गया था, और ऊपर का जो होंठ है वो पूरे आकाश में फैल गया था। तो इतना विशाल काय का उसका आकार था। तो इसको देखकर ग्वाल वालों ने समझ नहीं पाए कि ये एक दानव है। उनको लगा कि ये भी एक वृंदावन का भाग है, और आपस में बात करने लगे कि ये कितना सुंदर भाग है वृंदावन का, और हम इसको चल के देखते हैं करके वो आपस में बात करने लगे कुतूहल से। जो इस दानव से अनजान थे सारे ग्वाल, और सब लोग कुतूहल से उसके मुंह के अंदर जाने लगे कि अंदर क्या है, चलो हम देखते हैं करके सब लोग अंदर एक एक करके जाने लग गए। और श्री कृष्ण जी वहीं पे थे, वो सब कुछ देख रहे थे, और उनको पता चल गया थी ये कोई एक दानव है और मुझे इन सबको उसके मुंह के अंदर जाने से रोकना है करके वो सोच रहे थे। लेकिन तब तक सारे ग्वाल वालों ने उसके मुंह के अंदर चले गए थे, और उस दानव वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जिसने मेरे भाई बहन का हत्या किया था, जब तक वो मेरे मुंह के अंदर नहीं आएगा तब तक मैं इन सबको नहीं निगलूंगा। और फिर श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। स्वयं श्री कृष्ण ने उस दानव के मुंह के अंदर चले गए, और श्री कृष्ण ने जब उसके मुंह के अंदर चले गए तो वो अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि अपना देह को इतना बड़ा कर लिया कि आगासुर परेशान होकर वो छटपटाने लगा एकदम। उसकी सांस रुककर सारे शरीर में भर गई थी। तो उस समय श्री कृष्ण ने उस दानव को मार दिया था और उसका प्राण वहीं पर चला गया। श्री कृष्ण ने अपने सारे ग्वाल वालों को लेकर वहां से बाहर निकल गए। तो ये थी आगासुर दानव की कथा। तो इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और भी बहुत सारे श्री कृष्ण जी और माता राधा रानी से जुड़े हुए बहुत सारे कथाओं को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। अगर इस कथा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।